हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या है। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इफ एफ ऑफ एस इज अ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी or inverse Laplace transformation of f of s equals to f of t, then inverse Laplace transformation of f of as equals to 1 upon equals to होता है 1 upon a f of t upon a। यह है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इस प्रॉपर्टी को हमें यहाँ प्रूफ भी करके देखना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। इसे प्रूफ करने के लिए हमें जो दिया है उसको लेके चलते हैं। गिवन दैट एफ ऑफ एस इक्वल्स टू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी। अब हम यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी की डेफिनेशन यूज करेंगे। एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है 0 to इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी होता है यहाँ e टू द पावर माइनस एस टी, और यहाँ पर होता है एफ ऑफ टी डी टी। ये एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है 0 to इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ये वैल्यू एफ ऑफ एस की वैल्यू है। इस इक्वेशन में हम s को ए एस से रिप्लेस कर रहे हैं, तो जब हम s को ए एस से रिप्लेस करेंगे तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में एफ ऑफ ए एस मिलेगा और राइट हैंड साइड में e टू द पावर माइनस ए एस टी एफ ऑफ टी डी टी मिलेगा। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं एफ ऑफ ए एस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एस और साथ में लिखते हैं ए टी एफ ऑफ टी डी टी। इसके बाद हम ए टी इक्वल्स टू एक्स ले लेते हैं, जिससे t इक्वल्स टू एक्स अपॉन ए मिलेगा हमें, और इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर डी टी इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन ए मिलेगा। लिमिट भी चेंज कर देते हैं। व्हेन t टेंड्स टू 0 देन x टेंड्स टू 0। जब यहाँ t की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की भी वैल्यू 0 मिलेगी। लोअर लिमिट चेंज कर चुके हम, अब अपर लिमिट चेंज करते हैं। जब t की अपर लिमिट इन्फिनिटी हो देन x की अपर लिमिट क्या होगी देखते हैं। जहाँ अगर हम t की जगह इन्फिनिटी रखते हैं तो ये x इक्वल टू a इंटू इन्फिनिटी होगा। a इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, मतलब x की वैल्यू यहाँ से इन्फिनिटी मिलेगी, मतलब t की वैल्यू इन्फिनिटी होने पर x की भी वैल्यू इन्फिनिटी होगी। इस प्रकार से x की लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट इनफाइनाइट होगी। इसे हम इस इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। यहाँ लिखेंगे देन बाय इक्वेशन फर्स्ट एफ ऑफ ए एस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एस, और यहाँ पर ए टी के जगह x लिखना है हमें, क्योंकि ए टी को हमने x माना है तो ए टी के जगह x आ जाएगा, और t के जगह पे x अपॉन ए, तो इस t के जगह हम x अपॉन ए लिखेंगे। साथ में dt के जगह पे dx अपॉन ए लिखा जाएगा, क्योंकि dt की वैल्यू dx अपॉन ए। तो ऐसा लिखने के बाद इक्वेशन फर्स्ट इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा e टू द पावर माइनस एस एक्स एफ ऑफ x अपॉन ए, और साथ में dt के जगह आएगा dx अपॉन ए। इस 1 अपॉन ए को हमने इंटीग्रेशन से बाहर रख दिया। इंटीग्रेशन में बचेगा 0 to इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एस एक्स एफ ऑफ x अपॉन ए डी एक्स।
अब ये इंटीग्रेशन की इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है। प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx को हम इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ t dt भी लिख सकते हैं। मतलब हम इंटीग्रेशन के x के फंक्शन को t के फंक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार हम इसको, ये x का फंक्शन है पूरा, इसको हम t के फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। इसको लिखेंगे हम e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ t अपॉन a और ये dt। इसे आगे बढ़ाते हैं, ये 1/a जैसे का वैसा। अच्छा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन ध्यान में रखना है। यहाँ f ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ t dt। ये f ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लेकिन इस इंटीग्रेशन में f ऑफ t के जगह f ऑफ t अपॉन a है। यहाँ f ऑफ t था इंटीग्रेशन में, तो ये f ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन था। यहाँ f ऑफ t के जगह f ऑफ t अपॉन a है, तो यह f ऑफ t अपॉन a का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो इस इंटीग्रेशन को हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f ऑफ t अपॉन a लिख दिया, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में है f ऑफ as। अब हम दोनों साइड का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिख देते हैं। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f ऑफ as इक्वल्स टू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/a L ऑफ f ऑफ t अपॉन a। ये 1/a को इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर लिख दिए हमने। फिर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ L ऑफ f ऑफ t अपॉन a बचेगा। ये L इनवर्स से L कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 1/a f ऑफ, ये कैपिटल F था, कैपिटल F ऑफ t अपॉन a। L इनवर्स से L कैंसिल कर दिए, तो ये वाली स्टेप आएगी। और यही हमें प्रूव करना था कि f ऑफ as का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/a f ऑफ t अपॉन a होता है, और ये हम प्रूव कर चुके हैं। ये थी अपनी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। आज के लिए इतना ही, इसके बाद अगले लेक्चर में देखेंगे।